ईंट मनके और अस्थियां लेसन से ये बार बार एग्जाम्स में पूछे हुए क्वेश्चंस मैंने कवर किए हैं इस वीडियो में। अति लघु उत्तरात्मक क्वेश्चंस हैं, बार बार हर साल बार बार रिपीट हुए हैं ये क्वेश्चंस, देख सकते हैं आप। चारों सेट में था ये 2022 में ये क्वेश्चन। तो इन क्वेश्चंस को देख लेते हैं। हड़प्पा संस्कृति से संबंधित प्रश्न है ये। प्रश्न संख्या 1, प्रारंभ में हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता का नाम क्यों दिया गया था? तो इसका उत्तर किस तरह से लिखना है आपको। हड़प्पा की खोज के बाद अब तक इस सभ्यता से जुड़ी 2800 बस्तियों की खोज हो चुकी है। सबसे पहले हड़प्पा खोजा गया था 1921 में। बस्तियों की खोज हो चुकी है। इन बस्तियों की विशेषता हड़प्पा से मिलती जुलती है। सबसे पहले हड़प्पा खोजा गया था तो हड़प्पा से मिलती जुलती इनकी विशेषताएं, इस कारण से इसको हड़प्पा सभ्यता कहा गया है। विद्वानों सर जॉन मार्शल ने इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता नाम दिया था क्योंकि शुरू की बहुत सी बस्तियां सिंधु घाटी या उसकी सहायक नदियों के मैदानों में पाई गई थी। शुरुआत की सारी जो बस्तियां मिली थी वो सिंधु घाटी के तट पर ही मिली थी, जैसे कि मोहनजोदड़ो हो गया और हड़प्पा हो गया। हड़प्पा रावी नदी सिंधु की सहायक नदी के तट पर था। चनूदड़ो ये भी सिंधु नदी के तट पर, आमरी भी सिंधु नदी के तट पर। तो ये सभी स्थल सिंधु नदी के तट पर पाए गए थे शुरुआत में, इस कारण से इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता रख दिया गया। और किसने रखा था ये नाम, किसने दिया था? उस समय पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष थे सर जॉन मार्शल, इन्होंने ये नाम दिया था सिंधु घाटी सभ्यता। सबसे पहले इसकी घोषणा इन्होंने ही की थी। ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ है, इसकी खोज कब हुई? मोहनजोदड़ो से अभिप्राय है मृतकों का टीला। इसका शाब्दिक अर्थ क्या है मोहनजोदड़ो का? मृतकों का टीला, इंग्लिश में माउंड ऑफ डेड। इसकी खोज कब हुई थी? 1922 में इसकी खोज हुई थी और सिंधी भाषा में इसे मोई दा दड़ा कहते हैं। और ये आप ये लाइन भी लिख सकते हो, सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला। सिंधी भाषा में है ये, मतलब इसका वहाँ की स्थानीय भाषा सिंधी भाषा है। इसकी खोज 1922 में राखड़दास बनर्जी ने की थी। राखड़दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो को खोजा था, कब किया था? खोजा था 1922 में। और ये किसके अंडर में काम कर रहे थे राखड़दास बनर्जी? सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में काम कर रहे थे, उनके अंडर में काम कर रहे थे। इनके बॉस थे सर जॉन मार्शल। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो की तरह लोथल का शाब्दिक अर्थ क्या है? लोथल स्थल का शाब्दिक अर्थ है मृतकों का, मुर्दों का टीला वहाँ की स्थानीय भाषा में। और कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है काली चूड़ियाँ। और धोलावीरा स्थल का शाब्दिक अर्थ है, धोलावीरा का शाब्दिक अर्थ है सफेद कुआं या धोला कुआं। नेक्स्ट प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता में सड़कों के बारे में आप क्या जानते हैं? ये भी एग्जाम्स में पूछा हुआ प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न। हड़प्पा सभ्यता नगर की 2 नंबर का क्वेश्चन यदि पूछा जाता है ये, तो आपको इतना ही लिखना है, इतना ही काफ़ी रहेगा। हड़प्पा सभ्यता नगर की सड़कों के लिए प्रसिद्ध है। सड़कें और गलियां सीधी थी इनकी सड़कें और गलियां, और एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। समकोण यानी 90 डिग्री के एंगल पर ये काटती थी। मोहनजोदड़ो के निचले नगर की मुख्य सड़क 10.5 मीटर चौड़ी थी। सबसे मेन सड़क थी मोहनजोदड़ो की, वो 10.5 मीटर बहुत ही चौड़ी थी। इसे प्रथम सड़क कहा गया। इसमें यहाँ पर इतनी चौड़ी थी कि 7 गाड़ियाँ एक साथ निकल सकती थी। अन्य सड़कें 3.6 से 4 मीटर चौड़ी थी। गलियाँ व गलियारे 1.2 मीटर या इससे अधिक चौड़े थे। और सड़कों की खास बात क्या थी? शतरंज के चेस बोर्ड की तरह ये बिछी हुई थी सड़कें। और सभी छोटी सड़कें मुख्य चौड़ी सड़क में जाकर मिलती थी और एक दूसरे को 90 डिग्री के कोण पर काटती थी। घरों को बनाने के लिए पहले ही सड़कों व गलियों के लिए स्थान छोड़ दिया जाता था। एक योजना के तहत ये सड़कें वगैरह, घर वगैरह यहाँ पर बनाए जाते थे। जिन भी शहरों में उनकी पहले से एक खाका तैयार किया जाता था, योजना बनाई जाती थी, उसके बाद उनको बनाया जाता था। पहले एक चबूतरा बनाया जाता था, उसके बाद उस पर मकान बनाए जाते थे। उल्लेखनीय है कि मोहनजोदड़ो के अपने जीवन काल में इन सड़कों पर अतिक्रमण या निर्माण कार्य नहीं दिखाई देता। यानी आजकल जैसे होता है कि सरकारी सड़कों पर, सरकारी ज़मीन पर अतिक्रमण हो जाता है कि लोग अपने घर वगैरह बना लेते हैं और
सरकारी सड़कों पर भी कब्जा लेते हैं, लेकिन यहाँ की सड़कों पर ऐसा नहीं हुआ, किसी ने भी नहीं कब्जा। तो ये थी इनकी गलियों की सड़कों की विशेषता। गलियाँ और सड़कें पहले बना दी जाती थी, तो ये पॉइंट जरूर लिखना आपको, गलियाँ और सड़कें पहले बना दी जाती थी, उसके बाद रहने के लिए मकान बनाए जाते थे। सर जॉन मार्शल कौन था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये 2019 के एग्जाम में। उसकी पुस्तक का नाम क्या है? सर जॉन मार्शल भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक थे उस समय, जिस समय मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की खुदाई की गई थी। 1921-22 में इन स्थलों की खुदाई की गई थी, तब ये भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक थे। और ये पहले व्यक्ति थे जिसने, एक कई कंपटीशन एग्जाम्स में पूछा गया है ये क्वेश्चन, कि सबसे पहले इस सभ्यता के महत्व को, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो और इस सिंधु घाटी सभ्यता के महत्व को सबसे पहले पहचानने वाले व्यक्ति कौन थे? वो थे सर जॉन मार्शल। उन्होंने हड़प्पा की खुदाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हड़प्पा सभ्यता की खोज की योजना मार्शल के द्वारा ही तैयार की गई थी, उसी ने इसकी योजना बनाई थी। उनकी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है मोहनजोदड़ो एंड द इंडस सिविलाइजेशन। ये इनकी पुस्तक है इंग्लिश में, मोहनजोदड़ो एंड द इंडस सिविलाइजेशन। इंडस सिविलाइजेशन मतलब सिंधु घाटी सभ्यता। इन्होंने सबसे पहले, ये क्वेश्चन भी एग्जाम से पूछा गया है कि सबसे पहले इस सभ्यता को, सिंधु घाटी सभ्यता का नाम किसने दिया? तो ये सब दुनिया के सामने इस सभ्यता की घोषणा करते हुए इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता नाम से पुकारा था सर जॉन मार्शल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा लोगों द्वारा शव के अंतिम संस्कार के 2 तरीके बताइए। या इस क्वेश्चन को इस तरह से भी पूछा जा सकता है, पहले पूछा गया है हड़प्पाकालीन संवादनों का संक्षिप्त वर्णन करो। तो इसके बारे में आपको क्या क्या लिखना है, एक छोटा सा ट्रिक बता देता हूं मैं। हद, मौज, ये लाइन आपको याद रखनी है। हद में ऐसे बनता है हड़प्पा, द से दफनाया। हड़प्पा में क्या था? शवों को दफनाया जाता था। मौज में मौ से मोहनजोदड़ो बनता है, जैसे जलाया जाता था, शवों को जलाया जाता था। ये पॉइंट याद रखें। मोहनजोदड़ो शहर में नगर था उस समय, नगरीय सभ्यता थी, ये ध्यान रखें। तो मोहनजोदड़ो नगर में शवों को जलाया जाता था और हड़प्पा में शवों को दफनाया जाता था, यानी मुसलमान जैसे आजकल जो कब्र में दफनाते थे, इस तरह। R37 कब्रिस्तान कहाँ से मिला है? हड़प्पा से मिला है। ये लाइनें आप लिख सकते हो जो मैंने बताई, हड़प्पा में दफनाया जाता था, मोहनजोदड़ो इस में। और एक्स्ट्रा लाइनें ये भी हैं, हड़प्पा में भी मृतकों को अंतिम संस्कार का सबसे ज़्यादा प्रचलित तरीका दफनाया जाता था। शव सामान्य रूप से उत्तर दक्षिण दिशा में रखकर दफनाए जाते थे। R37 कब्रिस्तान और H कब्रिस्तान कहाँ से मिले हैं? हड़प्पा स्थल से मिले हैं। कब्रों को कई प्रकार के आभूषण और अन्य वस्तुएं भी प्राप्त हुई हैं। उनके साथ में इनका ये भी मानना था इन लोगों का कि मृत्यु के बाद भी ये अपनी चीज़ों का यूज करते हैं, इसलिए इनके साथ मटके वगैरह कीमती चीज़ें इनके साथ दफनाई जाती थी, जो भी ज़रूरत की इनकी चीज़ें होती थी। और अगला पॉइंट आप मोहनजोदड़ो के बारे में लिख सकते हो, नहीं तो ये भी लिख सकते हो, कालीबंगा में कब्रों में कंकाल नहीं है। कब्रें जो मिली हैं कालीबंगा में, उनमें कंकाल नहीं है। वहाँ छोटे छोटे वर्ताकार गड्ढों में राख, दानिया या मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए हैं। लोथल की कब्रों के साथ साथ दफनाए गए महिला पुरुषों के कंकालों के जोड़े मिले हैं। तो इसमें मेन पॉइंट क्या है कि यहाँ पर एक और शव दहन का तरीका पॉपुलर था यहाँ पर। किस तरह कि जो मृतक होता था उसकी हड्डियों को एक कलश में भरकर, एक मटके में भरकर उनको दबा दिया जाता था। इस तरह से भी शवदान होता था यहाँ पर, यह भी पॉइंट याद रखें। और महिलाओं को भी दफनाया जाता था। ये क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया है, कंपटीशन एग्जाम्स में, कि जो शवदान महिला और पुरुषों के साथ एक साथ शवदान, युगल शवदान के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो उसका आंसर है लोथल। लोथल से महिला और पुरुषों को एक साथ दफनाया गया था। कहाँ पर? लोथल में। लोथल स्थल कहाँ पर है? गुजरात में। लोथल गुजरात में है, भोगवा नदी के तट पर। और मोहनजोदड़ो किस नदी, हड़प्पा किस नदी के तट पर था? रावी नदी के तट पर। किसने खोज की थी इसकी? दयाराम साहनी ने 1921 में। 6 का प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये।
लिपि की क्या विशेषता थी उनकी? सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि की दो विशेषताएं। एक तो इनकी लिपि की विशेषता है कि इनकी लिपि भाव चित्रात्मक थी, एक पॉइंट तो ये बनता है। और इनकी लिपि आज तक पढ़ी नहीं गई है, आज तक कोई भी इस लिपि को नहीं पढ़ पाया है। सिंधु घाटी की मोहरों पर चित्रों के माध्यम से लिखावट है। इन चित्रों से अनपढ़ भी संकेत का अर्थ समझ लेते थे। साथ में चित्र भी बने होते थे। जो मोहरें मिली हैं उनमें नीचे एक सिंगा का चित्र बना हुआ है और साथ में ऊपर कुछ लिपि में लिखा हुआ है। तो एक सिंगा के चित्र वगैरह से वो पहचान जाते थे अनपढ़ लोग भी कि ये किससे संबंधित है ये मोहर। यह लिपि संभवतः वर्णनात्मक नहीं थी। इसमें लगभग 375 से 400 चिन्ह इसमें थे, बहुत ज़्यादा चिन्ह थे इसमें। यह लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। ये पॉइंट भी याद रखें। हम क्या करते हैं, हम बाईं से दाईं ओर लिखते हैं। जैसे ये लिखा हुआ है हड़प्पा, ये सब दाईं से बाईं, बाईं से दाईं ओर लिखा हुआ है, लेकिन ये दाएं से, यहाँ से, इस साइड से, यहाँ से लिखते हुए ऐसे लिखते थे ये। तो ये विशेषता थी इनकी लिपि की। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता का सबसे पहले खोजा गया स्थल कौन सा है? इसकी दुर्दशा का क्या कारण था? तो सबसे पहले खोजा गया स्थल था इसका हड़प्पा, और इसकी दुर्दशा का कारण बता देता हूँ। इसको नष्ट कर दिया था लोगों ने, इसकी ईंटों को चुराकर लोगों ने अपने मकान बना लिए थे, ये कारण है इसकी दुर्दशा का। हड़प्पा सभ्यता का सबसे पहले उत्खनन में खोजा गया स्थल था हड़प्पा। इसकी खोज की थी 1921 में दयाराम साहनी ने की थी, और ये रावी नदी के तट पर था, ये भी आप लिख सकते हैं। इस स्थल की दुर्दशा का मुख्य कारण इस स्थल की ईंटों की चोरी था। इस स्थल की ईंटें चुराने वाले इसे बुरी तरह से नष्ट कर दिया था। यहाँ बहुत सी संरचनाएं नष्ट हो गई थी। जो मुख्य मुख्य बड़ी बड़ी संरचनाएं थी वो नष्ट कर दी गई थी लोगों द्वारा, ईंटें चुरा चुरा के। अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, बार बार पूछा गया है ये तो। मोहनजोदड़ो के घरों में कोई दो मुख्य विशेषताएं लिखिए। क्या थी इनके घरों की मुख्य विशेषताएं? मोहनजोदड़ो के घरों में दो विशेषताएं, यहाँ पर बहुमंजिला घर भी मिले हैं। बहुत से घर ऐसे मिले हैं जिनमें डबल मंजिल थी। आजकल जैसे बहुमंजिला घरों का तो दो दो मंजिल के घर, दो दो स्टोरीज के बिल्डिंग्स यहाँ से मिलती हैं मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो में ज़्यादातर घरों में आंगन होता था। आंगन हर एक घर में होता था और उसके चारों ओर, आंगन के चारों ओर खाली जगह छोड़कर उसके चारों ओर मकान बना दिए जाते थे। मोहनजोदड़ो में लगभग सभी घरों में कमरे मिलते हैं। कमरे हर एक घर में थे मोहनजोदड़ो में। और एक और पॉइंट आप लिख सकते हैं इसके बारे में कि कुएं भी विकसित अवस्था में, ये क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम्स में पूछा गया है, विकसित अवस्था में किस हड़प्पाई स्थल से कुएं, घरों में कुएं मिले हैं? तो उसका आंसर है मोहनजोदड़ो। हालांकि कालीबंगा में भी कई स्थानों पर कुएं मिले हैं, लेकिन कालीबंगा ऑप्शंस में नहीं मिला है। जिस भी एग्जाम्स में ये पूछा गया है किस स्थल के बारे में, तो कई एग्जाम्स में पूछा गया है, तो मोहनजोदड़ो इसका सही आंसर रहेगा। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के वीडियो और बड़े प्रश्नों के वीडियो भी ज़रूर देखिएगा। आपके एग्जाम्स के लिए प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर किए जा रहे हैं। चंदोदड़ो स्थल किस देश में है? इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। बालाकोट के बारे में वीडियो अपलोड कर रखा है मैंने। हर एक स्थल के बारे में सेपरेट वीडियो अपलोड कर दिया है। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित जितने भी स्थल हैं, चाहे मोहनजोदड़ो हो, राखी गढ़ी हो, बनावली हो या छोटे स्थल मिताथल हो। तो फ्रेंड्स आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।